सिंधिया ने क्यों छोड़ी थी कांग्रेस, शिवराज ने खोल दिया राज। 3 साल पहले सिंधिया ने कांग्रेस से की थी बगावत, गिरा दी थी कमलनाथ की सरकार। सिंधिया के सहारे चौथी बार सीएम की कुर्सी तक पहुंचे थे शिवराज। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी अपने अंतिम दौर में पहुंच गई है। बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर चुकी है, तो कांग्रेस भी 2 सप्ताह में 100 नाम जारी करने की तैयारी में है। इस बार चुनाव 15 महीने बनाम 45 महीने की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। वैसे कांग्रेस तो पिछले दशक में हुए काम को मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटी हुई है और शिवराज सरकार से काम का हिसाब मांग रही है। पिछले 5 साल में शुरुआती 15 महीने की सरकार कांग्रेस की रही थी और उसके बाद बीजेपी की सरकार बन गई। बीजेपी की सरकार बनी थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की मेहरबानी से। सिंधिया की बगावत के चलते ही कमलनाथ की सरकार गिर गई थी और बीजेपी सत्ता में आ गई थी। सिंधिया की बगावत के पीछे दिग्विजय सिंह का हाथ था या कमलनाथ का, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। सिंधिया समर्थकों का तो दावा है कि दिग्विजय और कमलनाथ ने मिलकर सिंधिया को पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। किसी भी फैसले में सिंधिया की सुनी नहीं जा रही थी, यहाँ तक कि छोटे छोटे कामों में भी सिंधिया की सिफारिश नहीं चल पा रही थी। सिंधिया समर्थक मंत्रियों को भी काम नहीं करने दिया जा रहा था। वैसे दावा तो यहाँ तक किया जाता है कि कांग्रेस नेताओं को सिंधिया की बगावत की भनक नहीं लगी थी। दिग्विजय सिंह तो हैरान थे कि आखिर ज्योतिरादित्य ने इतना सख्त फैसला कब और कैसे ले लिया, जबकि सिंधिया समर्थक दिग्विजय सिंह को ही बड़ा जिम्मेदार मान रहे थे। दावे दोनों ही ओर से अलग अलग किए जा रहे थे। ऐसे में सिंधिया की बगावत का असली कारण क्या था, ये सवाल शिवराज सिंह चौहान से ही पूछ लिया गया, क्योंकि सिंधिया की बगावत का सबसे बड़ा फायदा उन्हें ही मिला था। शिवराज सिर्फ पार्टी विधायक बनकर रह गए थे। वैसे वो पार्टी के संसदीय बोर्ड में शामिल थे, लेकिन सिंधिया की बगावत ने फिर उन्हें सीएम बनवा दिया। ऐसे में शिवराज से सवाल किया गया कि आखिर सिंधिया की बगावत का असली कारण क्या था, क्योंकि जिस पार्टी में ज्योतिरादित्य के पिता और खुद ज्योतिरादित्य पिछले 4 दशक तक रहे, उसे एक झटके में छोड़ दिया। क्या बीजेपी की ओर से कोई गुप्त मिशन इसके लिए अंजाम दिया गया था, क्योंकि सिंधिया की बगावत की भनक कांग्रेस तक को नहीं लगी थी। सिंधिया गांधी परिवार के करीबी थे और गांधी परिवार भी सिंधिया की बगावत से अनजान रहा था। इसके जवाब में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऐसा कोई खुफिया ऑपरेशन नहीं हुआ था, ये सब कांग्रेस का आंतरिक मामला था और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी मर्जी से फैसले लिए। उन्होंने कहा, सिंधिया ने अपनी मर्जी से कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी। बीजेपी की ओर से कांग्रेस में फूट डालने की कोशिश नहीं की गई थी। कांग्रेस पार्टी में झगड़ा चल रहा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग हुए और उनके नेतृत्व में कई नेता पार्टी से अलग हो गए और फिर हमारे साथ आए। ये कांग्रेस का आंतरिक मामला था कि वो लोग अपनी पार्टी संभाल नहीं पाए। कांग्रेस में टूट के पीछे कमलनाथ को बड़ा कारण माना जा सकता है, क्योंकि कमलनाथ को जो वादे पूरे करने थे वे नहीं कर रहे थे। सिंधिया को सम्मान नहीं मिल रहा था। उन्होंने तय कर लिया कि ऐसी पार्टी के साथ नहीं रहना है जो वादे न पूरे कर सके, इसलिए वे पार्टी छोड़कर आ गए। शिवराज के बयान से साफ है कि कांग्रेस में 3.5 साल पहले जो बगावत हुई थी उसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं था। कांग्रेस में बगावत के पीछे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जिम्मेदार थे। वैसे कांग्रेस के नेता इसके सत्ता जाने के पीछे कमलनाथ से ज्यादा जिम्मेदार दिग्विजय सिंह को मानते हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह के चलते ही सिंधिया को सबसे पहले प्रदेश से बाहर भेजा गया। उन्हें यूपी कमान सौंपी गई और जब राज्यसभा भेजने की बारी आई तो दिग्विजय सिंह ने खुद एमपी की सीट पर दावा कर दिया, जिसके बाद सिंधिया के पास कांग्रेस छोड़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।